अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग रहे, हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सादा चाची की दुआ होती सब के लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने ज़ुबान में के जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, बेरोज़गार को रोज़ी दे। तो जी सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी बहनों भाइयों से, बुज़ुर्गों से, बड़ों से, छोटों से, क्या भाई मेरे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो बहुत अहम है, मेरे भाई को जवाब प्रूफ के साथ देने के लिए इंशाल्लाह आए हैं। तो उनको बताते भी प्रूफ क्या होते हैं। मस्जिद नबी में बैठ के हरम पाक का साथ गेट के साथ तस्वीर खींची गई। तो भाई आप मस्जिद नबी में हैं तो आप मस्जिद नबी में रहने के काबिल भी हैं या नहीं, जो तेरे किरदार हैं वो काबिल हैं कि नहीं हैं, तेरे दिल में क्या क्या है। खैर, तो और सबसे पहले भी दूसरी बात कहता चलो भी, इन्होंने कहा भी किसी ने आपको कुत्ते की तरह बांध के रखा है, और भी नस्ली कुत्ता जो होता है ना वही ढूंढते हैं बंदे, और इन्होंने नस्ली कुत्ता ढूंढा है। क्या बात है, चलो यार पता तो लगा कि हम किस नस्ल से हैं। बड़े भाई जो हुए आप समझ गए ना। तो आपको भी मेरे ख्याल में आपकी औलाद ने फिर कुत्ता बना के बांधा हुआ है कि जैसे वो बोले ऐसे ही आपने बोलना है। अगर मुझे भाभी और सितारा वालों ने कुत्ता बनाकर अच्छी नस्ल वाला बांधा है कि इस्लामाबाद में आप लगे जैसे खंजीर लोगों को, शिमिर को और झूठे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना आए जिसे, क्योंकि उसका अच्छा चैनल है। तो भाई मैं आज एक तो पहली बात ये कह रहा हूँ कि ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कभी किसी के कहने पर कभी वीडियो नहीं बनाई। एक वीडियो भी आपने पूरे जब से मैंने चैनल बनाया है, मेरा अल्लाह गवाह है, जिस रोज़ा रसूलुल्लाह पर ये बैठा है मुझे उसकी कसम, आज तक मैंने किसी के कहने पर वीडियो नहीं बनाई। मैं जो करता हूँ अपने दिल से करता हूँ, ठीक है। इसमें दूसरों को मुलव्वस क्यों करते हो? जब टारगेट सीधा सीधा मुझे करते हो। हाँ, मैंने भाभी का हक मांगा, वो तो अपने दिल के लिए मांगा, दिल से मांगा, क्योंकि मुझे पता है एक बूढ़ी औरत ने, बेवा औरत थी, वो बूढ़ी थी, उसके साथ आपने कसमें कुरान उठाकर शादी की और उसे इतना अरसा जो है ना जलील और रुसवा किया, परेशान किया। तो हमारा सब का हक ये बनता है, सबके सामने ये कहानी है कि कितना आपने उसे जलील और बर्बाद किया। आपने तो एक एटीएम कार्ड समझ के शादी की थी भी, यासिन के घर को भी खाऊंगा और उधर सऊदी अरब में भी जाकर इसे कमा कर। अच्छा, मेरी एक बीवी है, हम दो बंदे हैं, वो शुरू से ही बीमार है। और दूसरी बात मैं कसम उठा के कह रहा हूँ भाई, ये लोगों को शायद फ़ंड आते होंगे, उनकी बेटियों को आते होंगे, इनकी बेटियों को तो माशाल्लाह गाड़ियाँ तक आई हैं फ़ंड की। और चाचा को जिसने फ़ंड भेजा हो तो यूट्यूब फैमिली सब जो है ना सामने, वो बता दे भी इतना इतना चाचे को उसकी बीवी की बीमारी के लिए फ़ंड भेजा है। मैं कहता ज़रूर हूँ, क्योंकि ये जो मेरी वाइफ को या घर में तकलीफ़ हो बताना ज़रूरी है। आपको तो थोड़ी सी चोट आए तो आप जो शो करते हैं कि हमें थोड़ी सी चोट आ गई है। तो भाई मेरी बीवी को 3-4 बीमारियाँ हैं, तो मैं बताता तो ज़रूर हूँ भी उसे ये तकलीफ़ है, हम परेशान हैं, दो मियाँ बीवी हैं, तो एक दूसरे का दुख दर्द बताना, वो वाईटी पर नहीं है तो उसकी बात मुझे बताना मेरा हक बनता है कि मैं यूट्यूब फैमिली को बताऊं कि मेरी वाइफ को क्या क्या तकलीफ़ है। रही बात काम करने की, तो मैं अपने चैनल के लिए कराची गया था अपनी रोज़ी रोटी के लिए। तो बड़ी बाजी ने कहा था, छोटी बाजी ने कहा था, पहले भाभी रुबीना ने बुलाया था, ठीक है। उसने कहा था मैं छुट्टी करने लगी हूँ कुछ दिनों के लिए, तो ये आएँ और मैं पंजाब जाना चाहती हूँ। मामू फोत हुए तो मैं नहीं जा सकी थी, तो मैंने वहाँ जाना है, तो आप कुछ दिनों के लिए मेरा साथ दें, दवाइयाँ देनी है आपा को, तो वो देते रहेंगे, तो खाला को। तो भी वो मेरी बीवी गई 10-15 दिन 20 दिन के लिए, और जब उन्होंने फिर भाभी रुबीना काम छोड़ा तो छोटी बाजी ने कहा भी कुछ दिनों के लिए आ जाएं। वैसे भी तो मैं वहाँ था, तो
मैं भी वहाँ था, मैं भी बच्चों के लिए परेशान था, तो उन्होंने कहा आ जाए अपना खाला को दवाई देने के लिए। तो वो 5 से 6 महीने हम वो लोगों ने खाला की खिदमत की है मेरी वाइफ ने। तो उसको दवाइयाँ देना, उसकी देखभाल करती रही है, ठीक है। उसकी दादी की जैसे थी, नानी के जैसी थी, माँ के जैसी थी। तो अब भी हमारे वो माँ बाप हैं, क्योंकि उस घर का हमने नमक भी खाया है। बाकी जी, आपकी तरह हमने नहीं काम करवाया वाइफ से, वो भी मजबूरी थी। क्या था कि हमने एक साथ रहना था उधर, तो मुझे परेशानी होती थी आने जाने में। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत भी वैसे ठीक रही। यहाँ मिट्टी गुबार ये वो होता है, तो उसको सांस की तकलीफ़ ज़्यादा होती है, उसको यरकान भी है। तो वहाँ उसकी तबीयत भी ठीक रही, क्योंकि मिट्टी वगैरह नहीं थी, गर्द गुबार नहीं, साफ़ सुथरा घर था उनका। जैसे उनकी तबीयत ठीक हुई तो फिर कुछ दिन उन्होंने गुजारे। तो ये थी जी मेरी वाइफ़ की कहानी, जो मैंने काम करवाए। अच्छा यार, तो ये और बात तो बता, बहुत नमाजी है और तू कहता है भी अपना वो जो है ना, मैं शैतान। तो हाँ भाई, मैं शैतान तो हूँ। शैतान का भाई जो हुआ, कुत्ता भी हूँ, कुत्ते का भाई जो हुआ। हाँ, मैं कुत्ता हूँ, कुत्ते का भाई जो हुआ। मैं भौंकता हूँ, भौंकने वाले का भाई जो हुआ। मैं बेइंसाफ हूँ, मेरा भाई जो बेइंसाफ हुआ। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो सब आप पर ही जाती हैं। जैसे बड़ा करेगा छोटा वैसे ही करेगा। जैसे मेरे किरदार हैं वैसे आपके। अच्छा, मुझे अगर इन्होंने भौंकने के लिए रखा हुआ है, तो शायद आपकी बेटियों ने और बेटे ने और बहू ने भी आपको इसी काम के लिए रखा हुआ है ना, ऐसे शायद यही होगा। बंदर ने शीशा देखा था, ऐसे शीशा देख रहा था, उसने कहा अरे अरे, मैं कहता हूँ मैं बंदर हूँ, ये तो सारी दुनिया बंदर है। तो कभी शीशा उठा के देख ले, कैसे कैसे देखेंगे। आप तो हुए शिमर, आपको अल्लाह ताला ने देखो ना, मुझे औलाद की सज़ा दी है ना, शायद इसमें कोई अच्छाई होगी, अल्लाह ताला ने नहीं दी, उसमें बेहतरी है। मैं उसके लाख शुक्र अदा करता हूँ, जो टाइम भी दिया मेरे अल्लाह का लाख शुक्र है। तो बात यह है कि भाई, आपने कहा शैतान हो, तो एक शैतान होता है तो वो तू है, बिल्कुल मैं हूँ। शैतान 3 होते हैं, जिसने हज पढ़ा है, मदीना पाक देखा ना, 3 शैतान होते हैं, एक छोटा, एक बड़ा, एक सबसे बड़ा। और वो सबसे बड़ा वो मेरे ख्याल में तू ही है। मैं तो सबसे छोटा छोटा हूँ ना यार, शैतान तो हूँ लेकिन सबसे छोटा हूँ यार। वो लंबे कद वाले को जो है ना, शैतान छोटे को नहीं मारते। जो जूतियाँ, जो पत्थर जो होता है ना, वो बड़े शैतान को मारते हैं हज वाले दिन ना, क्योंकि कसूर बड़े का होता है यार, छोटों का कम ही होता है। तो बड़े शैतान को बहुत मार पड़ती है हज वाले दिन, तो समझ लीजिएगा भाई साहब। बाकी बात रही भाई अपना शैतान की और शिमिर की, और हाँ, तुम्हें सज़ा इस चीज़ की मिली है। देखो, बंदे की आंखें, दांत, आप रोटी खाने के लिए आपके पास दांत नहीं बचे, आंखें अल्लाह ताला ने नूर दिया है, वो आपके पास नहीं बचा, वो एक है। शिमिर कौन हुआ? शैतान। जो एक रग बढ़ जाती है जहाँ पे एक इंसान का पुर्दा इंसान से चला जाए, टुंडा मंडा काना अंधा, वो कानों से बहरा, फिर इंसान शैतान बन जाता है, क्योंकि रग बढ़ जाती है भाई। कुदरती इंसानियत फितरी है ये। तो आपकी भी रग बढ़ चुकी है। बाकी अब करते हैं, अब जो प्रूफों की बात आ जाते हैं भाई। हाँ, प्रूफ कहाँ कहाँ देने चाहिए भाई को। तो पहले आते हैं, वे भाई को ने आपको मारा, किस लिए मारा ये नहीं बताई बात। नहीं, सीधी बात किया करो यार, बड़बड़ से कुछ नहीं होता। तो भाई ने आपको मारा था, अपने सर नीचे किया। अगर नहीं करते तो ये सर और ये पाँव टांगे आपकी वो तोड़ देता, क्योंकि हम उसकी बैक साइड पर हम भी खड़े हुए थे, ठीक है। अकेले उसने नहीं मारा था, हम वहाँ थे, देख रहे थे। बाकी आपको भाई यासीन ने इसलिए मारा था, उसने सऊदी अरब वीज़ा भेजा था, जब वो जब रहता था भाभी के लिए, और उसने आपने वीज़ा उठाया तो उन्हें बोला वो वहाँ जाने, आप लोगों को किसी को भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे पैसे दे दें, मैं वीज़ा लगवा के देता हूँ।
फिर आप वीज़े के लिए गए, फिर आए, भाभी से जो वो बड़ी बड़े कंगन वाली चूड़ियाँ थी ना वो आप ले गए थे, ठीक है। वो 1.5 महीना वो बेचारी वो शाहरुख वालों के घर बैठी रही 2 महीने, और वो आप जो है ना वो चूड़ियाँ गोल्ड की खा गए थे और वीज़े की मियाद भी ख़त्म कर दी। आप इतना जलते थे भाई यासीन से, ठीक है। फिर आप लोगों ने जवाब दे दिया कि भाई वो वीज़ा आपका ख़राब हो गया, वो 2 नंबर था, फलान था, लग नहीं रहा उसकी, हालांकि डेट ख़त्म हो चुकी थी। फिर भाई यासीन ने और वीज़ा निकलवाया था और भाभी को हज करवाया था। तो मार उसको आपको इसलिए पड़ी थी कि आप शैतान शिमर, वीज़ा मैंने भेजा, बीवी मेरी थी, तेरे को क्या काम था, तू कराची लेके वीज़े को भाग गया था कि मैं लगवा के देता हूँ ताकि उसकी मियाद ख़त्म हो जाए, भाभी ना जा सके। तो शैतान तुम्हें इसलिए भाई यासीन ने अच्छी कुट लगाई थी, ठीक है। वो पहलवान बंदा था, उसकी तो एक थप्पड़ भी आपके लिए बहुत थी। उसी बदले के लिए उस दिन से आपने रख लिया कि आपने मुझे मारा, तूने मुझे मारा। तो पता नहीं आपने दुआएं मांगते रहे क्या मेरे भाई यासीन की ज़िंदगी थोड़ी थी, वरना मैं तो दुआ करता हूँ कि आज तक होते और तेरा मुंह टेढ़ा जो अब तक भी सीधा करते रहते। पहलवान बंदे थे, तेरे लिए वही काफ़ी था। तेरे को तो गली में नहीं गुजरने देता था, कुत्ते की तरह बोला वो वहाँ से आए, इस गली में भी नहीं आ सकता। वो भाई यासीन था, ठीक है। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे, क्योंकि अब उसकी बातें भी तेरी बेटियों के मुंह पर, तेरे मुंह पर, तेरी बहू के मुंह पर बहुत सारी अब छिड़ चुकी हैं। भाई यासीन, भाई यासीन जिंदाबाद है। और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई यासीन का नाम लाना है, दान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। शैतानों उसका बदनामियाँ लगा रहे हो, हमें कपड़े नहीं धोने देता था, वो जालिम था, जुल्म करता था। लानत है तुम लोग के मुंह पर, ये तुम्हारे बाप का घर है जिसमें बैठी हुई हो। आप तो 5 मरले के लिए मर रहे हो ना, उसने तो 20 मरले दे के दिया आपको। 8 एकड़ ज़मीन भी छोड़ के गया है फारूक के लिए, 8 एकड़ ज़मीन, 3-4 शॉपें, ट्रालर, ट्रैक्टर वगैरह वो छोड़ के गया था, जो कि आपने आके मुंह काला हुआ है और मुझ पर बदनामी लगा रही थी, हम भाइयों दोनों पर आप लोगों ने खाया है। हाँ हाँ, हम लोगों ने खाया है। लानत है तुम्हारे मुंह पर, टेढ़े नाक वाली। अब जिनके पेट में दर्द है, पेट में दर्द क्या है रे भाई, इसके पेट में दर्द हुआ और इन्होंने जाके जो है ना भाई साहब का जो घर है, जो कि भाभी का घर है, वो इन्होंने किराए पर देना है। वो पेट में दर्द हुआ और इन्होंने किराए पर दे दिया कि मालिक जो है ना भाभी है, इन्होंने किराए पर एक नीचे भी बिठाया, एक ऊपर भी चौकीदार बिठा रहे हैं। भाभी के डर से ये ऊपर भी चौकीदार बिठा रहे हैं, कोई किराएदार नहीं बिठा रहे, ठीक है। किराया भी लेंगे, चौकीदारी भी, ख्याल करना कोई आया जाए तो बताना। तो वो आपको लानत भी नहीं जी भेजती उस प्लाट की तरफ। ये भाई आएंगे तो हम घसीट के उससे लेंगे, घसीट कर। याद रखिए भाई, अब तुम्हारी रहत नहीं है, लिखी गई है तेरी औलाद पर और तुझ पर घसीटना वाजिब हो गया है। जब आप आएंगे ना तो आपके इंशाल्लाह आपसे वो प्लाट घसीट कर ही लेंगे, क्योंकि उसका हक है। उस बेचारी को तूने बहुत तबाह और बर्बाद कर दिया। अब भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ जो बैठे हुए हैं बाबा और अनवर, तुम यदि कहते हो कि वो अकेली हो जाए और आप लोग जो है ना उसे ब्लैकमेल कर सकें, उसे खा सकें और उसे धमकियां दे सकें, आप लोगों का दांत तोड़ने वाला कोई नहीं हो। हम बैठे ना इधर दांत तोड़ने के लिए, हमने उसने शेर अपना घर में अपने में शेर बैठे हुए हैं और कुत्ते जो है ना भौंकते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। लेकिन अब हमने भाभी को कहा है कि परवाह नहीं करनी, ये जो छोटी मोटी कुत्तियाँ ना कूच 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 करती रहें। एक बंदरिया है, वो भी आजकल बहुत जो है ना अपना इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरे पीछे बंदे पड़ गए। नड्डों के पीछे भी बंदे पड़ गए, इसके पीछे भी नकाबपोश बंदे पड़ गए। तो हम लोग तो ऐसे मरने वाले हो, खामखा तू तो कैसे मरी हुई है, ना तेरे पास ईमान है, ना तेरे पास कुछ दीन है, ना ही तू कोई इंसानों में से है। खामखा तो अपनी जान को जो लेके घूम रही है वैसे ही मरी हुई है, तुमको मारने की ज़रूरत नहीं। तुम तो एक धक्के की मारो,
क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा बंदा है और आपको गाड़ी के पीछे। और गाड़ी भी देखो नवाकोट से, वो इसमें 20 किलोमीटर का सफ़र है जिसमें टोटल रश ही रश होता है। तो बीवी आपके पीछे बंदा आ रहा है, किसी भी शॉप पर जाके आप गाड़ी रोक कर बता सकते हैं ये देखो बंदा मेरे पीछे है। और तूने सुकून से गाड़ी ऐसे करके, वो कोई बेचारा जा भी रहा था मुसाफिर, तो आपने उसकी तस्वीर जूम कर ली, ये देखो देखो मेरे पीछे बंदा आ रहा है। तो बंदे ने फिर कह किया क्यों, कुछ नहीं, मान लिया बंदा था भी सही, आप जा भी रही थी, आपके साथ भी आया, जेब में भी हाथ लगाया, बाहर भी आपको कुछ दिखाने की कोशिश, फिर मारा क्यों नहीं आपको? आपके साथ कोई बॉडीगार्ड थे जो आपसे वो डर गया है, क्या था? अरे क्यों किसी मुसाफिर बेचारे की तस्वीर उठाकर लानती हो? वो उसको भी कुत्ता उसके आ गया, वो गिर गई, वो जो वहाँ तुम्हारे टेढ़े नाक वाली अभी पड़ी हुई है बिस्तर पर। अच्छा, वो भी कह रही थी कि मेरे को आके वो पीछे बंदे ने आके मार दिया। वही रोड है, फिर आके इस संडी को, अपना कुम्हारी को भी इसने बंदे ने मार दिया। वो बंदे कौन हैं भाई जो इन्हें मारना चाहते हैं? खुदा मारे तुम लोग को, बंदे से हो तो मरने वाले नहीं हो तुम लोग, जलीलो, तुम लोग मरने वाले हो, मारने वाले हो तुम लोग, खबीसो, तुम लोग की तो ज़बान ही ऐसी है, सुबह कुछ शाम को कुछ, सुबह कुछ शाम को कुछ। खैर ये था संडी सुनारी को मेरे लिए कि भाई ये जो बकवास कर रही थी। और दूसरी बकवास ये की कि चाचे ने लाई है। भाई चाचे ने कहाँ तुम्हारे मुंह पर लानत भेजी थी? ये तू ही बात लेके आई है, ठीक है, भाभी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए तू ही आई थी, भौंकने के लिए, ठीक है। खैर अब सबको पता चल चुका है तुम लोग भौंकने वाले हो, तुम लोग के किरदार क्या हैं, तुम लोग क्या हो, सब चीज़ का पता है। खबीसों मैंने तो गाड़ी पूछी थी वो किसने दी है, तो वो जवाब नहीं था, भौंकने के लिए और चीज़ आप प्रूफ लेके आते हो। अच्छा भाई साहब, प्रूफ बात का ये है कि आप प्रूफ दो कि तेरी कुम्हारी संडी को गाड़ी तूने लेके दी है या उसके ससुर ने लेके दी है। ये गैरतमंद भाई ये बता, इसका तो प्रूफ दे कि गाड़ी जो तेरी बेटी चढ़ रही है 30-35 लाख की, 40 लाख की गाड़ी कौन देता है यार? और तेरे को इतना गैरत नहीं है, इतना गैरत नहीं है कि गाड़ी कहाँ से, तो ये क्यों नहीं मरा भाई? बात कहने की है कि ये क्यों नहीं मरा? उसको तो दोनों बीवियों को, बच्चों को साइड लगा दिया, ठीक है ना, वो बेचारी मेरी भाभी को और यानी सुमेरा फातिमा वाले अम्मी को वह भी ज़बरदस्त लगा। इनको भी बहुत चोटें थी, हाथ मतलब बाजू टूट गए, सर फट गए, वो छोटा बच्चा था वो एक बच्चा, बाकी इसको भी कुछ भी नहीं हुआ, जलील इंसान को। तो उसको बेचारियों को तो मार दिया इसने, जिसके लिए कहता है मेरे स्टाम्प भाई साहब ने लिए थे। अच्छा तो फिर ये भाभी अभी इधर है, ये बता दे कि मैंने कब आपसे 10,000 लिए थे, खबीस इंसान। अच्छा बाकी ये है कि तुमको 10,000 में एक बंदे को मारने के लिए मैंने रिश्वत ली थी 10,000 रुपये। लानत है तेरे मुंह पर, वो 10 करोड़ के बंदे थे, लानती इंसान, तू तो जीने के काबिल ही नहीं है। 2 बंदों को मारा हुआ है, जलील इंसान, हमने बख्श दिया इसलिए फिर भौंक रहे हो। अब भी मैं केस कर सकता हूँ तुम पर, अपनी साली का, अपनी सास को लेकर। अभी भी मुझे वो बोल रही है कि इसको मैंने नहीं बख्शना था, मुझे लगता है इसने जानबूझ के मारी है। खबीस इंसान, आ तो अब पाकिस्तान, वो डीपीओ को पेश करता हूँ अपनी मैं सास को, तेरे कराता हूँ अंदर, आ पाकिस्तान तो। हमने भाई समझकर अल्लाह की राह पर छोड़ दिया। सॉरी, जो कुछ हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ। और तू जो मुझे 10,000 के ताने दे रहा है, मैंने तो भाई उनकी नौकरी की है, पता नहीं कितना लाखों मैंने खाए, 10,000 खबीस से मैंने लिए हैं। जलील इंसान, तेरे जैसा खबीस पैदा भी नहीं होगा। तू तो इतना जानवर है, 2 बंदों को मार के फिर मतलब दूल्हा बनने के लिए तैयार हो गया। जानवर,
दुनिया का खबीस इंसान। हमने बख्श दी वो बात तो फिर मुझे याद दिलवाते हो तो। जानवर। अच्छा ये हो गया, आप पाकिस्तान आएंगे तो फिर निपटेंगे, ठीक है। आप पाकिस्तान आ, तेरे को मैं ना अपनी भाभी का ही केस करवाता हूँ तेरे पर। जानवर इंसान। फिर मुझे, मैंने 10,000 लिए थे, कुत्ते की तरह भौंक रहा है तू, काला चश्मा पहन के। मैं बोलता हूँ तेरी तारी इज्जत करूँ, इज्जत की इज्जत के लायक ही नहीं है तू जानवर। बेटियों को बेच के खाने वाला गैर इंसान। अच्छा वो पता है कि भाई वो 5 तोले सोना तू क्यों नहीं देता? 3 दिन तेरी बेटी दारी रही है, 3 दिन 5 तोले सोना क्यों नहीं देता? बड़े प्रूफों वाला आया, मैं प्रूफों के साथ कहता हूँ, सबको पता है, रैस हुसैन का अब्बू को, सारी बिहारी को पता है कि 5 तोले सोना तू नहीं देता उसका। वह सब कुछ उसका खा गया, हड़प गया जानवर। और जोरी को सऊदी अरब में कितने का बेचा था? जब हम उसके रैस हुसैन का अब्बू और हम सब वहाँ गए थे, ठीक है, उस बंदे को ढूंढते ढूंढते उनके जो बड़ा था उनके पास गए, तो उन्होंने कहा जी 30-35 लाख रुपए तुम्हारे हाजी साहब ने खाए हुए हैं, वो हमें दे दो और ये बच्ची हम वापस करा देंगे। हाँ तो हम नीचे मुंह करके वापस आ गए थे, ठीक है। जानवर, तेरे जैसा कौन है? भेड़िया, तू तो बेटी के काबिल भी नहीं है। कभी सुनारों से पैसे खा के बेटी दे दी, कभी जो हम जानते ही नहीं थे उस खबीस इंसान को, दल्ला इंसान को, बेगैरत इंसान को। तेरे जैसे वो भी दल्ला भड़वा होगा, तेरी उम्र से भी बड़ा था। लानत है तेरे मुंह पर, तेरे को लानत ना पड़ी तेरे मुंह पर। पैसे खाकर जो बेटी दी थी, 40 लाख रुपए तूने खाए, 35-40 लाख रुपए उस बंदे ने हमें बेशरम करके भेज दिया। खबीस इंसान। उस टाइम तो तू मुंह छुपा था। फिर जब हम लोगों ने पूछा तब मेरा मुंह नीचे था, क्यों नहीं ऊपर करता था? प्रूफ मांगता है, जलील इंसान, खबीस इंसान, कुत्ता इंसान, बेटियां बेचने वाला जलील। आप प्रूफ मांग रहे हैं, क्यों बेटी बेची थी? बिरादरी के काबिल नहीं है तू, और तू फिर आगे आता है मुझसे प्रूफ मांगने। दे इसका प्रूफ कि तूने पैसे नहीं लिए थे, दे। अब दे इसका प्रूफ कि तूने वो 5 तोले सोना नहीं देना उसका, दूसरी आपने इसी चोरी का। खड़बात खाने वाला आता है प्रूफ मांगने। बता मेरे कौन से प्रूफ है? बता मैंने कोई बेटी बेची है, मैंने कोई ऐसा काम किया है? और दूसरा कहते हैं हाँ भाई यासीन और वो बंदे बिठाए होते, वो मेरे किराएदार थे, उनको मैंने शॉप दी थी, उसके बच्चे। और भाई मेरा मोबाइल पता नहीं क्यों बार बार बंद हो जाता है। तो खैर ये था भाई के लिए प्रूफ कि मैं और भी प्रूफ अब भी दूंगा बाकी, ठीक है। जितना प्रूफ मांगो ना उतना दूंगा, टेंशन नहीं लो जलील इंसान। तो बाकी तू कह रहा था कि अभी वो सितारा यासीन की बेटी है, वो नहीं है बड़ी, यानी कि सल्लू नहीं है। तो बिल्कुल है, जब तक एज ए इंसानियत हो, हक और सच का साथ दो, ठीक है। तो इस बड़ी साहब ने जब उसको जलील कर के रख दिया, वो किस चीज़ की भतीजी है? पूरे ख़ानदान को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। वाईटी पर तू और तेरी बहू, तेरी बेटी ने क्या क्या करके रखा है। तू कहते हैं ना मैं किसी की बेटी का नाम नहीं लेता, किसी की बेटियां ऐसा कर भी नहीं रही जैसे आपकी ख़ानदान, आपकी बेटी ने, आपकी बहू ने पूरे ख़ानदान को, पूरे को आपकी तबाह और बर्बाद किया, मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। इतना आप लोगों ने रात दिन आके बकवासियात की आपकी बेटी और बहू ने। खैर बाकी वो हमारी, आपकी वो बहू है, हमारी कोई भतीजी नहीं है, ठीक है। और मैं जो करता हूँ अपने दिल से करता हूँ, अपने सोच से करता हूँ, मैं किसी का बांधा हुआ नहीं हूँ, ठीक है। आप जैसे बांधे हुए हैं अपनी। अच्छा तू 100 रियाल दिखा रहा था यार, तेरे को पैसों की बहुत लाला है। पैसे तुम्हें जो भी दिखाए ना फिर दल्ला फिर हाँ करता है, ठीक है। तो पैसे आज बेटे ने दे दी, क्या बात है। तू तो रोज़ कहता था कि हराम का है, हरामी है, मुझे 1 रुपया नहीं देता, मेरी बात नहीं सुनता, रोज़ सब भाइयों के साथ आकर रोता था तू। तो बताता था ये हरामी मेरी बात नहीं सुनता, मुझे कुछ देता नहीं है। आज 100 रियाल दे दिए, ठीक है। भिखारी को 100 भी होता है। और मैंने सुना है आजकल यार, आप हरम पाक जब जाते हो ना सुबह उठ के, ये डंडा तेरा देख के, काला चश्मा देख के तुम्हें लोग वो
भीख भी देते हैं, मांगने के लिए जाते हो। मैंने ये मेरे को किसी ने कहा, यार भाई तेरे ने अच्छा धंधा पकड़ा हुआ है, मदीना क्यों नहीं छोड़ा? मैंने बोला क्यों नहीं छोड़ा? बोलता भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मांग रहा था, कोने खड़ा होकर ना मांग रहा था। तो अच्छा, इसलिए अच्छा धंधा पकड़ा हुआ है तूने, क्योंकि अंधा तो तू खामखा हो गया था और डंडा भी तेरे हाथ में तो वो पकड़ा हुआ है, इसलिए कि आप मांगने वाले बन गए हो। है भाई, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर भाई अंधा हूँ, ये देखो जो ना मानो तो अंधा हूँ। ए भाई अंधा हूँ, अल्लाह के नाम पर जो दे उसका भला, जो ना दे अल्लाह करे उसका कुछ ना बचे। है भाई अंधा हूँ, है भाई अंधा हूँ, ए भाई अंधा हूँ। तो अंधे भीख मांग के तू खाता है वहाँ हराम पाक में। हमने भी बोला सुबह सुबह चला जाता है, किस लिए जाते हो? भीख मांगते हो। हाँ, मैं अगर आया हूँ तो कमा कर खा रहा हूँ, आपकी तरह भीख नहीं मांग रहा। भिखारी निकला तू। आप वो तो अब तेरी बेटियाँ भी सबकी शादियाँ हो गई, अब कहाँ से खाता यार? ये बेटा भी 100 रियाल दिया, 100 में क्या बनता है? अभी देखो ना 100 दे के गया बेटा बड़ा एहसान किया है 100 बाप को देकर। हाँ, तो वो जी पैसे जो है ना 3 लाख रुपए रहते हैं तेरी बेटी के पास, और 2.5 लाख रुपए और भी खा लिए तेरी बेटी ने, और 7 लाख रुपए, यार बढ़िया बात सबको बताता हूँ भी 7 लाख रुपए इन्होंने ये मट्टी डालने के लिए, तो 3.5 लाख रुपए मट्टी का भी सितारा से ले लिया, वो सितारा ने भरे 3.5 लाख वो, 3 लाख वो, और 4 लाख रुपए तकरीबन लगे इंतकाल यानी कि नाम होने पर, वो भी 2 लाख 4 लाख जो है ना 2 लाख वहाँ से भी सितारा ने भरे। ते कुट कुट कर रज रज के खाया लाखों के हिसाब से टेढ़े नाक वाली ने। अब उसको पेट में दर्द ये है कि अब तो चले गए बंदे, वो पैसे देने वाले जो हमें भीख देते थे, हमें पैसे देते थे, वो तो भाई नहीं आ रहे। आपको पेट में दर्द वही है, लेकिन ये पेट का दर्द अब नहीं ठीक होगा रे, क्योंकि उसके अपने बच्चे भी हैं। आपका पेट दर्द ठीक करते करते सितारा का ये हाल हो गया। अब सितारा आपका पेट का दर्द नहीं ठीक कर सकती, क्योंकि अब उसको अपने बच्चे को भी देखना है। ठीक है, ये आपके पेट का दर्द रहेगा। और बाकी तुम पता ही मेरे पास चाबियाँ हैं, फलान है, सर में डालो चाबियाँ और सर में डालो वो घर। ठीक है, वो हम जब आपका बाप आएगा उसे अच्छे तरीके से लेंगे, बहुत खूबसूरत तरीके से। आप किराए में दो, अपने सर में डालो चाबियाँ, अपने सर में डालो, कोई परवाह नहीं है। ठीक है, पहले तू ऐसे कर टेढ़े नाक वाली, पैसे दे। तू कुर्बानी का वादा किया था, कुर्बानी तो गुजर गई। आप लोगों ने वो माल मवेशी इधर उधर कर दिए, कुछ घर खड़े किए हुए, कुछ लोगों को दे के खड़े किए हुए, क्यों नहीं बेच के वो बेचारी को पैसे देते?